Hello and welcome to everyone. My name is Vikas Kumar and you are watching Conceptual आज विकास। आज हम लोग क्लास नौमा का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं। यह हम लोग का लेक्चर 1 है। इस लेक्चर में मुख्यतः हम छोटी छोटी बात को पढ़ेंगे, है ना, जो हमें नंबर सिस्टम पढ़ने में मदद करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो बेसिक चीज़ है ना, जो आप लोग को जानना चाहिए, है ना, जिसे हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं बच्चों? तो इसे आप लिख सकते हो, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल हो गया, कहाँ से आप गिनते हो तो बोलते हो 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। ये डॉट 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 देने का मतलब क्या है आप लोग को अच्छी से पता है। डॉट 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 देने का मतलब होता है कि आगे अंत तक जा रहा है, अनंत तक, है ना। कोई अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि परिमेय संख्या कितना है तो हम लोग क्या बोलेंगे? अनंत। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे कि 2 और 5 के बीच परिमेय संख्या कितना है तो 3 और 4 2। क्लियर बात? चलो, प्राकृतिक संख्या के बाद आता है हमारा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, ठीक है। पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 को लेके तब भी पूरा प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, है ना। ये हमारा क्या हो गया? पूर्ण संख्या। क्लियर बात? चलो, हमारा प्राकृतिक संख्या भी हो गया, पूर्ण संख्या भी हो गया, बहुत बढ़िया। उसके बाद हमारा है क्या? पूर्णांक। क्या बच्चों? पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? ये पूरा चीज़ तो होबे करता है, यानी 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। ठीक, और साथ ही साथ होता है -1 -2 -3 -4 इधर डॉट 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 डॉट, है ना। माने ये पूरा जो संख्या होता है, ये हमारा पूरा संख्या क्या होता है? पूर्णांक होता है। ठीक है, इतना बात हम पढ़ लिए। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक होते हैं? क्या बोलोगे? हाँ, होते हैं। क्या सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्या होते हैं? क्या सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्या होते हैं? नहीं, 0 पूर्णांक है बट प्राकृतिक संख्या नहीं है। लेकिन इसी जगह पे अगर पूछा क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक होते हैं, तो बिल्कुल, है ना, होते हैं। ठीक है, चलो, पूर्णांक आइए कुछ समझते हैं इसके बारे में। ठीक है ना, पूर्णांक हमारा ये हो गया। अब क्या है ना कि पूर्णांक तो हमारा ये हो गया, बिल्कुल। चलो, पूर्णांक के बारे में हम लोग समझ गए। ठीक है ना, तो ऐसा छोटा मोटा क्वेश्चन आ जाएगा तो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। ठीक है, चलो, अब फाइनली हम देखते हैं परिमेय संख्या, है ना। इसका डेफिनेशन आप लोग बचपन से पढ़े हो। वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ क्या p और q क्या हो? p और q पूर्णांक हो, p और q पूर्णांक हो। ठीक, p और q पूर्णांक हो तथा q इज नॉट इक्वल टू 0। बोलो पक्की बात? ठीक है ना, तो यही हमारा क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। एग्जाम्पल के लिए 2/3, ठीक, -2 -3 2 3, है ना, और सारा कुछ ले लो 1 9/5, है ना, ये सब, ये ठीक है, ये सारा हमारा क्या है? पूर्णांक है। आप कहोगे भैया p/q के रूप में कहाँ लिखा हुआ है? तो भाई साहब, ये 2 के नीचे 1 हमेशा रहता है, 1/1। ठीक है, 0 भी हमारा क्या है? एक परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि p इतना, q 1 हो गया। हमें क्या, बस q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, मतलब हर में 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ तक बात समझ में आता है? चलो, ये हमारा हो गया परिमेय संख्या। अब हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, इसी के बाद आता है शायद हम लोग का अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या होता है बच्चों? अपरिमेय संख्या ठीक इसी का उल्टा होता है। अपरिमेय संख्या, है ना। अपरिमेय संख्या का अगर डिफिनीशन के लिए लिखना चाहे तो हम सिंपल लिख सकते हैं, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में ना लिखा जा सके उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। ये हमको जब भी हमारा रूट अंडर, है ना, रूट अंडर कोई संख्या आ जाएगा, रूट अंडर कोई भी पॉजिटिव संख्या, कोई भी पॉजिटिव संख्या हो, कोई भी पॉजिटिव पूर्णांक हो, कोई भी धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक हो, चाहे धनात्मक भिन्न हो, है ना, अगर वो रूट के अंदर, जैसे रूट अंडर 2, रूट अंडर 5/7,
है ना, √√2/3 ये सब क्या है हमारा अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या आपको दिख रहा है कैसे है। चलो उसके बाद और कुछ देखते हैं। अब जो हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है वो है परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाना। ठीक है, चलो क्या है हमारा परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने की विधि है ना। प्रदर्शित कैसे लिखाता है भाई, प्रदर्शित है ना, देख लेना अपना, प्रदर्शित करने का तरीका। ठीक है, देखते हैं इसको कैसे हम लोग दर्शाते हैं नंबर लाइन पे। ठीक है, आप लोग पिछली कक्षाओं में सीखे भी होंगे, इसको नहीं सीखे हो तो यहाँ पे अच्छा से सीखते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले बच्चों में थोड़ा सा भिन्न के बारे में आपको कॉन्सेप्ट देना चाहूँगा, है ना। भिन्न के बारे में, आखिर ये भिन्न है क्या, अब भिन्न आया कहाँ से। जब हमको 2 3 4 5 अथिये हो जाता था तो ये भिन्न आया कहाँ से, तो ये इसलिए आया कि जैसे देखो ये अपने पास क्या गो रोटी है, 1 रोटी, ये 2 रोटी, ये 3 रोटी। ठीक, 3 रोटी है, हम लोग इसको गणित में लिख दिए कितना रोटी था, 3 रोटी। लेकिन ये क्या गो रोटी है, 3 गो रोटी या आधा गो रोटी, उसको हम लोग कैसे भिन्न में लिखेंगे, है ना। चाहे इस रोटी को हम लोग किस संख्या से लिखेंगे, है ना। गणित वालों ने सोचा कि इसको हम लोग को किस संख्या से लिखेंगे, तो उसी के लिए भिन्न आया। ठीक है, उसी के लिए क्या आया, भिन्न। ठीक, तो हमारा 1 रोटी था जिसको हम लोग कितना भागों में बांट दिए, 2 भागों में। ठीक है, हम लोग कितना भागों में बांट दिए, 2 भागों में। ठीक, तो इसके जो नीचे वाला होता है वो होता है हर, ऊपर वाला होता है अंश। इतना बात आप लोग को अच्छी तरह से पता होगा। ठीक है, ठीक, अब सुनो, कोई भी भिन्न दिया रहता है, ठीक है, जैसे ठीक, चलो ऐसा कोई भी अगर p/q कोई भिन्न तो p/q के रूप का होगा। क्लियर बात, कोई भी भिन्न कैसा होगा, p/q के रूप का होगा। ठीक है, चलो इस p/q को मैं आपको वास्तविक मतलब समझाता हूँ। ठीक, क्या ये q जो है ना, q ध्यान से सुनना, ये q हमको ई दिखा रहा है कि हमारे पास जो भी सामान है ना, जो भी सामान उसको q भागों में बांटा गया है। मतलब 1 2 3 4 ऐसा ही करते करते q भागों में बांटा गया है। क्लियर बात, ठीक, q भागों में हम लोग इसको बांट दिए। अब सब भाग को आप अलग अलग कर लीजिए। ठीक, सब भाग को अलग अलग कर लिए। ये p है ना, ये p क्या दिखा रहा है पता है, कि जो कोई भी सामान को आप जो q भागों में बांटे हैं उसका जो एक टुकड़ा है वैसा टुकड़ा आपको p लेना है। वैसा टुकड़ा आपको क्या लेना है, p। तब मान लो ये हमारा p टुकड़ा हो गया, ये तीनों मिलकर हमारा एक ऐसा टुकड़ा बना दिया। तो ये वाला जो पार्ट है वही हमारा रिप्रेजेंट करता है p/q। देखो इतना जबरदस्त तरीके से समझाया ना कि तुमको मजा आ गया होगा, है कि नहीं। एक बार और समझाते हैं। कोई भिन्न p/q के रूप का होता है। क्लियर बात, कोई भी भिन्न p/q के रूप का होता है। ये q जो है ना, हर, वो ये चीज दिखा रहा है कि आपके पास कोई भी सामान हो, चाहे एक ईंटा हो, एक रोटी हो, चाहे कुछ भी हो, उसको q बराबर भागों में बांटो। q बराबर भागों में, ना इंसाफी नहीं होना चाहिए, बराबर भागों में। चलो हमने q बराबर भागों में बांट दिए, है ना। q बराबर भागों में हम लोग इसको बांट दिए। ठीक, चलो तो इसको आप अलग अलग, बहुत सारा टुकड़ा है, वो इतना टुकड़ा है, वो ई टुकड़ा है, वो ई टुकड़ा, ई ऐसे बहुत सारा टुकड़ा है। ये जो p हमको दिखा रहा है ना, p वो दिखा रहा है कि आप माने एक जैसे ई टुकड़ा हुआ ना, एक ऐसा p टुकड़ा ले लो,
है ना, और सारे टुकड़ा को मिला दो तो जो पार्ट बनेगा ना वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, P/Q। अब नहीं ना समझ, अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ ना, अब मैं आपको कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। देखो चलो सबसे पहले बात करते हैं रोटी की, ठीक है। डेली हम लोग खाते हैं, इस रोटी को हम लोग 4 भागों में बांट दिए, ठीक है, 4 भागों में हम बांट दिए। सुनो, अब हमने इस रोटी को, एक रोटी को कितने भागों में बांटा, 4 भागों में। तो जितना भागों में बांटते हैं वो चीज़ हमारा कहाँ रहता है, नीचे। वो चीज़ हमारा रहता है क्या, नीचे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं ना। चलो अब हमको इस वाले पार्ट को लिखना है भाई साहब। तो ये सोचो कि 4 पार्ट में से कै गो पार्ट है, एक। तो हम क्या कहे थे कि कितना नंबर ऑफ टुकड़ा रहेगा वो हमारा ऊपर रहेगा। तो कै गो टुकड़ा है, एगो, तो ये हमारा 1। तो इस पार्ट का मतलब क्या हो गया, 1/4। अरे मजा आ गया कि नहीं, चलो बहुत बढ़िया। अब मान लो हमको ई टुकड़ा है, ठीक है, चलो ई टुकड़ा है, तो 4 तो सम में होगा, कहला कि ये वो रोटी को हम 4 भागों में बांटे हैं। अभी हम क्यू का मतलब आपको समझाएं। और पी जो लिखना है वो क्या लिखना है कि जो 4 भागों में बंटने पे जो एगो टुकड़ा बचा वो कै गो टुकड़ा मिल के हमारा मान निकालना है। तो देखो तो जो हमारा ऐसा वाला एगो टुकड़ा बना, ऐसा वाला, ऐसा 2 को मिलाएंगे तब ना ऐसा बन जाएगा। तो कै गो मिलाएंगे, 2 गो, तो ये हो गया 2/4। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब सुनो, अब मान लो हमको ई पार्ट है ना, ई पार्ट मतलब इस पार्ट को लिखना है भिन्न में, ठीक। तो हम लोग क्या 4 भागों में इसको बांटे हुए थे, तो 4 तो नीचे लिख देंगे। ऐसा कै भाग मिलाएंगे तो हमारा ई पिक्चर बन जाएगा, 3 भाग। तो जय भाग लिखेंगे वही भाग ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। अब ले ई हमारा क्या है, ई हम लोग कै भागों में बांटे हुए हैं, 4 भागों में। अब कै भाग ऐसा लेंगे तो हमको पूरा ऐसा बन जाएगा, तो 4 भाग लेना पड़ेगा। तो लो 4, तो देखो ई हमारा कितना बन गया, 1, यानी 1 रोटी हमको मिल गया, 1 रोटी हमको मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। कि 1 को हम और क्या लिख सकते हैं, 1/1, मतलब क्या, 1 रोटी को है ना, एक कोई भी रोटी को 1 भागों में बांटे। अरे भाई ये पूरे रोटी को 1 भाग में बांटे माने तो कुछ बंटवे नहीं किए, यही। अब वही का 1 माने 1 भाग का पूरा 1 लेना माने वही लेना, कोई दिक्कत की बात अब नहीं है। क्या आप लोग को भिन्न का एक्चुअल मतलब समझ में आया, है ना। चलो एक और चीज जबरदस्त दिखाते हैं, ठीक है। चलो हमारे पास ई रोटी है, ठीक है। अब हमारा पास 5/4, ठीक। इस रोटी को हम लोग 4 काट कर दिए, है ना, 4 कट कर दिए, ठीक। इस रोटी को हमने 4 बार कट कर दिए। अब सोचो अगर हमारे पास एक ऐसा रोटी हो और एक ऐसा रोटी हो, ठीक, तो ये दोनों मिलके हमारा कितना बनता है, ठीक है। तो देखो ये तो हमारा 1 रोटी है, ठीक, जोड़ ये हमारा कितना रोटी है, 1 रोटी को 4 भागों में बांटा गया है और उसका ही 1 भाग है। 1 रोटी को 4 भागों में बांटा गया, उसका ही 1 भाग है। दोनों को जोड़ेंगे तो ये 5/4 आएगा। मतलब क्या, 5/4 का मतलब क्या होता है, 5/4 का मतलब होता है कि कोई भी आप रोटी लो उसको 4 भागों में बांट दो। चलो इसको हम लोग 4 भागों में बांट दिए, अब आपको 1 भाग ही आ गया ना। तो ऐसा 5 भाग लोगे ना, ऐसा कितना भाग आप लोगो, 5 भाग लोगे तो आपको ये दोनों रोटी, आपको उतना रोटी मिल जाएगा, है ना। ऐसा 5 भाग लोगे, 5 भाग, तो ये दोनों इतना रोटी आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया 5/4, ठीक। देखो ना 1 भागी हुआ, 2, 3, 4, 5, माने ऐसा 5 को ले लिए तो अपना काम हो गया। बोलो अब बुझाया, कुछ बुझाया, मजा आया। चलो बहुत लोगों को आता ही होगा, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा तो जरूर कुछ सीखे होंगे, है कि नहीं। चलो आगे देखते हैं। चलो तो परमेय संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने की विधि हो गया, तो करने का तरीका, उसके लिए हम कुछ बेसिक अभी और समझाते हैं, ठीक। ठीक, तो बेसिक हम लोग का इतना ही था, ठीक।
एक वो होता है भिन्न, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है साधारण भिन्न, ठीक, और एक होता है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न